जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। करियर क्रैक हब यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हो, एसएससी जीडी 2025 के लिए करियर क्रैक हब यूट्यूब चैनल पे आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में सारी चीजें दिल्ली मुखर्जी नगर से आपको प्रोवाइड की जा रही है। ऐसे ही आप लोग बनाए रखो, साथ में आप हर एक सब्जेक्ट को आप अच्छे तरीके से वॉच करो, जैसे कि आप मैथ्स को करते हो, रीजनिंग को करते हो, या बाकी सभी भी सब्जेक्ट को। अब यहाँ पे आपके पास एलसीएम एचसीएफ की हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको बहुत अच्छे तरीके से पीवाईक्यू क्वेश्चंस करा रखे हैं। और वैसे ही हम लोग आपके पास एसएससी जीडी में जो अपकमिंग एग्जाम 2025 में होने वाले हैं, उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, और भी क्या क्या टाइप बन सकता है एलसीएम एचसीएफ में, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझते हैं कि क्या क्या टाइप आपके और भी बन सकते हैं आपके एग्जाम में, उन सब चीजों के बारे में। पार्ट 1 पार्ट 2 जिसने भी नहीं देख रखा, एक बार जाकर के चैनल को विजिट करो और प्लेलिस्ट को विजिट करो, ये बहुत ही अच्छी है। पार्ट 1 पार्ट 2 जितने भी 2023 और 2024 के क्वेश्चंस आपके हैं, वो सारे क्वेश्चन वहां पे आपको लिए गए हैं और आपको दिखाए गए हैं कि कैसे एकदम बेसिक से हम लोग सारी चीजें को अच्छे तरीके से हल कर रहे हैं। तो अब एक्सपेक्टेशन क्वेश्चंस हम आपके सामने रख रहे हैं कि क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2025 में जो होने वाले एग्जाम है उसमें क्या क्या क्वेश्चन। आप लास्ट तक बने रहो, आप देखते चले जाओगे, लास्ट तक बने रहो, आप देखते चले जाओगे कि इस वीडियो से आपको बहुत सबसे ज्यादा जितने भी एसएससी सीजीएल के पीवाईक्यू में भी है ना, वो भी सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। और ये हमने यहां पे ये जितने भी क्वेश्चंस ले रखे हैं वो सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने रख रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे समझना, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके पास है फर्स्ट। ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपसे देखना ध्यान से। पहले तो आपको पढ़ने में ये लगेगा कितना आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर एलसीएम एचसीएफ पार्ट 1 आपने देख रखा है, देन ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान लगेंगे। अगर किसी ने भी पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देख रखी, एक बार मैं फिर से बोल दूं कि पार्ट 1 पार्ट 2 जाकर के पहले प्लेलिस्ट में जाकर के देखो, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप पूरी कंप्लीट मैथ आप जाकर के वॉच कर सकते हो। आपके पास रेशियो चैप्टर हो रखा है, एलसीएम एचसीएफ मैं चल रहा हूं और ये आज डन भी हो जाएगा। और उसके बावजूद मैंने बेसिक कैलकुलेशन बहुत अच्छे तरीके से करा रखी है। अगर बेसिक कैलकुलेशन आपने नहीं देख रखा, एक बार जरूर उस चीज को देखो। तो चलते हैं, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और फ्रैक्शंस का कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये सारी चीजें मैंने करवा रखी है। एक बार जरूर विजिट करो, आप देख करके बोलोगे कि सर क्या ही पढ़ाए हो आप। ठीक है, यहां पे समझना कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइडेड बाय किससे, 12, 24, 36 और 45 से, और रिमाइंडर बिकम 6 इन ईच केस। यानी हर एक केस में आपके रिमाइंडर कितने बचने चाहिए, 6 से। ठीक है, अब यहां पे आपके पास क्या होने चाहिए, इसने बोल रखा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, यानी हम वह छोटे से छोटे नंबर को ज्ञात करें जो दिए गए नंबर से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, और हर एक केस में क्या शेष बचे, 6 शेष बचे। तो समझना इस चीज को कि आपके पास है कौन कौन से, 12 है, 24 है, फिर आपके पास क्या है 36, और उसके बाद क्या है आपके पास 45। ठीक है, इसका हम लोग क्या निकालेंगे पहले, इसका हम लोग निकालेंगे पहले एलसीएम। ठीक है, ध्यान से समझना हर एक पॉइंट को, क्योंकि ये दो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो बाकी पूरे वीडियो की क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से टैकल करेंगे। ठीक है, आप ध्यान से समझते जाना। ठीक है, अब यहां पे समझना कि 12, 24, 36 और ये आपके पास 45 है। अगर हम 2 से इसको कैंसिल आउट करते हैं तो 2, 2 6 12, ये 12, ये 18, ये आपके पास 45 हो गया। फिर आपके पास 2 से 2 3 6 हो गया, 2 6 12 हो गया, फिर 9 हो गया, ये कितना हो गया 45 हो गया। फिर आपके पास 2 से 1 हो गया, 2 कम, आपके पास ये कितना हो गया 3, फिर ये आपके पास 2 3 6, ये 9 और ये कितना हो गया 45। अब करते हैं आपके पास 3 से, तो ये 1 हो गया, 1 हो गया, ये 3 हो गया, और ये कितना हो गया आपके लिए 15। ठीक है, अब समझते हैं आपके पास 3 से 1 हो गया, 1 हो गया और 1 हो गया, फिर आपके पास 3 बचे, कितना हो गया 15। फिर आपके पास ये 5 से 1 1 1 और 1। ठीक है, अब समझते हैं इस चीज को कि आपके पास है 2 2, फिर आपके पास क्या है 2, फिर आपके पास ये कितना है 3 गुणे कितने हैं 5। करो आप इसको, 2 दूना 4 दूना 8 या 24, और 24 या 72, और 72 बच्चे कितना हो गया आपके पास 360। ठीक है, अब ये समझना आपके पास कि 360 इसका क्या है, एलसीएम है। इस चीज को ध्यान से फोकस करना, 360 ये आपके पास क्या है, एलसीएम है। और एलसीएम क्या होता है, जो दिए गए नंबर से पूरी तरह क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। लेकिन इसने क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, इसने क्या बोल रखा है कि इसने ये बोल रखा है कि हर एक केस में क्या शेष बचे, 6 शेष बचे। तो हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना कि एलसीएम और प्लस उसकी में रिमाइंडर को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और मैं ये गांठ बांध के बोल लो कि यहां पे ये चीजें, ये गांठ बांध के रख लो, ये सारी चीजें, ये जो भी फॉर्मूला मैं यहां पे लिख रहा हूं, वो सारी चीजें आगे आने वाले क्वेश्चंस में यूज होंगे। ये सारी चीजें आप अच्छे तरीके से समझना। ठीक है, आपके पास एलसीएम कितना है आपके लिए 360, और प्लस रिमाइंडर आपके पास कितना है 6। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना होगा 366। ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो समझते हैं, लेकिन ये जरूर समझना कि हम यहां पे ये वाली चीजें रिमेंबर करना, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम इस चीज को यूज करेंगे। ठीक है, कि जब हर एक केस में शेष ये बचना चाहिए तब हम लोग क्या करते हैं। और बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे समझते हैं। एक और टाइप है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को पसंद करो आप, इस को लाइक करो इस को। नेक्स्ट समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है कि फाइंड द मिनिमम नंबर इज विच आफ्टर डिवाइडेड बाई, इससे डिवाइड होने पे
और रिमाइंडर क्या क्या दे, 17, 24, 31 और 32। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें हम इनसे भाग देने पर आपके पास शेष कितना बचे, इतना बचे। ध्यान समझना, आपके पास क्या क्या है, 28 है, फिर आपके पास क्या है 35 है, फिर आपके पास क्या है 42 है, फिर आपके पास क्या है 63। इससे डिवाइड होने पर रिमाइंडर क्या क्या बचे, 17 बचे, फिर आपके पास 24 बचे, फिर आपके पास क्या बचे 31 और फिर आपके पास क्या बचे 52। एक चीज ध्यान समझना कि पिछले वाले क्वेश्चन में ये बोल रहा था कि इन सब से डिवाइड हो और हर एक किस में से क्या बचे, 6 से बचे। लेकिन इस क्वेश्चन में डिफरेंट है, इस क्वेश्चन में ये बोला है कि हम इससे डिवाइड करें और डिफरेंट रिमाइंडर बचे। मैं ये बोल रहा हूं कि दोनों क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप देखना, क्योंकि इन दोनों क्वेश्चन से ही बाकी सारे क्वेश्चन हम लोग बहुत इजीली तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का कॉन्सेप्ट ही आगे क्वेश्चन में यूज होगी। ठीक है, अब यहां पे समझना कि हम इसका क्या निकालेंगे, पहले हम लोग निकालेंगे क्या चीज, इसका एलसीएम। ठीक है, अब देखो ध्यान से, आप ध्यान से देखोगे इन दोनों के बीच में डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, सेम। दोनों के बीच में डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। अगर ध्यान से देखोगे तो डिफरेंस सबके बीच में किसका है, 11 का। कितने का है, 11 का। तो पहले हम उसका एलसीएम निकालते हैं, किसका, 28 का, 35 का, 42 का और 63 का। तो मैं यहां पे लिख दूं 28, 35, 42 और 63। करो आप लोग, ये 2 से 14 हो गया, ये 35 हो गया, ये 21 हो गया, ये 63 हो गया। फिर आपके पास 2 से 7 हो गया, 35 हो गया, 21 हो गया, फिर आपके पास ये कितना हो गया 63। फिर आपके पास है 3 से, ये 7 हो गया, ये 35 हो गया, ये 7 हो गया, ये 21 हो गया। फिर 3 से ये 7 हो गया, ये 35 हो गया, ये 7 हो गया, ये कितना हो गया 7 हो गया। फिर आपके 5 से ये 7 हो गया, ये 35 हो गया, ये 7 हो गया। आपके पास सॉरी, यहाँ पे आपके पास है 5 7 35, ये आपके पास कितना है 5 7 35, यानी ये आपके पास है 7, फिर ये 7, फिर ये 7। अब यहाँ पे समझना, ये 1 1 1 और 1। ठीक है, अब यानी यहाँ पे जो इसका एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 2 दूना 4, 4 तियां 12, 12 तियां 36 और 36 और 5 कितना हो गया आपके पास 36 को मल्टीप्लाई कर लो, जो भी हो ना मल्टीप्लाई कर सके यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 7 5 ये कितना हो गया 35। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रिजल्ट आता है, ध्यान समझना। तो ये आपके पास है 5 6 30। कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, ये अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं समझ में आएगा, जैसे कैलकुलेशन नहीं समझ में आएगा, बाकी ये जाकर के बेसिक कैलकुलेशन की वीडियो को देखो, वो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, 6 5 30 हो गया, फिर क्रॉस में करो 15 और 18, 15 और आपके पास 18 कितने हो गए 33, और ये आपके पास कितने हो गए, देखो ये 15 हो गया और ये 6 कितना हो गया 18, और यहां से कैरी कितना बचा था 3। सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो ये देखो 5 और 3 8 8 कितने हो गए 16, और ये आपके पास कितने हो गए 3। तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे, कैरी कितना आपके पास 3, 3 तिया 9, 9 3 कितने हो गए 12, यानी इसका एलसीएम कितना आ गया 1260। ये आपके पास जो 1260 है वो इसका क्या है, एलसीएम है, वो इसका क्या है, एलसीएम है। यानी 1260 वो नंबर है, 1260 वो नंबर है जो दिए गए नंबर से 28 35 42 और 63 से पूरी तरह क्या होगा, डिवाइड होगा। लेकिन इसने बोल रखा कि हर एक केस में डिफरेंट रिमाइंडर बचे। तो हम क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, ध्यान समझना, ये दोनों चीजें गांठ बांध के लिख लेना, क्योंकि एक चीज ये है और एक चीज दूसरी ये है। ठीक है, दोनों चीजें ध्यान समझ लेना। ठीक है, हम क्या करेंगे कि एलसीएम निकाल करके उसके डिफरेंस को क्या करेंगे, माइनस, उसके डिफरेंस को क्या करेंगे, माइनस, और ये भी फॉर्मूला आप अच्छे तरीके से लिख लेना। ठीक है, अब समझते हैं कि 1260 है और डिफरेंस आपके पास कितना है, डिफरेंस आपके पास है 11। तो 1260 में से 11 को आप माइनस करोगे तो आपके पास 1200 कितने हो गए 49। तो 1249 इसके पास राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये सारे एक्सपेक्टेशन क्वेश्चन हैं जो आपके पास 2025 में होने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और इनका लेवल बहुत ही अच्छा है, इनका लेवल बहुत ही अच्छा है। और ये सारे क्वेश्चन सीजीएल के एग्जाम के हैं, ये सारे क्वेश्चन सीजीएल लेवल के हैं, और अच्छे तरीके से आप अगर समझ रहे हो, वीडियो को लाइक करना ना भूलो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो, ताकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन वो भी इजीली तरीके से बना सके। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे, और क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे तरीके से समझो। मैंने क्या बोला था कि ये सारी चीजें हम आगे चल के यूज करेंगे। ठीक है, आप ये समझना कि यहां पे मैं 3 मेथड बताता हूं, अगर आपको 3 मेथड अच्छे लगे तो 3 मेथड ना लावे, मैं तीसरी जो मेथड बताऊंगा ना वो सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं कि यहां पे कोई भी बच्चा बुक की तरीके से करना पसंद नहीं करेगा। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं कि क्या ये चीजें हम लोग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, समझते हैं यहां पे कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ अ 4 डिजिट, हमें कितने 4 अंक की सबसे छोटी संख्या हमें चाहिए। ठीक है, अब वो किससे डिवाइड होनी चाहिए, 12 15 और किससे 24 से, 4 अंक की छोटी संख्या। और देखो सारे डिजिट्स आपको सारे ऑप्शन 4 भी अंक दे रखे हैं। ठीक है, अब समझना आपके पास है कि 12 15 और क्या चीज 24, 12 15 24। हम इसका क्या निकालेंगे, पहले एलसीएम, क्योंकि वह छोटी से छोटे नंबर चाहिए तो हमें क्या चाहिए, एलसीएम। लेकिन जैसे ही हम एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम कितना निकल के आएगा 120, और वो कितने का होगा, 3 डिजिट का होगा। कितने डिजिट का होगा निकाल के आप देख लेना। लेकिन मैं यहां से बोलता हूं ना कि यहां से जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम उस मेथड से नहीं करेंगे। जितने भी लोग यहां पे वीडियो में आए हो, यहां तक वीडियो में आए हो, तो ध्यान समझना ना कि यहां से शॉर्ट ट्रिक स्टार्ट है।
ठीक है। जो पीछे वाले क्वेश्चंस को देख करके वीडियो स्किप करके जाएंगे वो अपना टाइम गवाएंगे और ऐसी पढ़ाई कहीं पे भी नहीं मिल पाएगी। आप ध्यान से देखना, किसी भी यूट्यूब चैनल पे चले जाओ, ठीक है, आप कहीं भी स्किप करके चले जाओ, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसी चीजें आपको किसी भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे नहीं मिल सकती जो कॉन्टिन्यूअस हर एक सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से आपको करा रहा है, ठीक है। करियर क्रैक हब यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही लाभदायक है और बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहां पे हर एक सब्जेक्ट, आपको कोई भी सब्जेक्ट छोड़ी नहीं गई है, कोई भी सब्जेक्ट ऑफ पर्टिकुलर आप सब्जेक्ट, आप एसएससी जीडी की पूरी प्लेलिस्ट को देखो, आपको कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं दिखेगी जो आपको नहीं कराया जा रहा है फ्रॉम दी बेसिक, एकदम जीरो लेवल से। जो बच्चा जीरो लेवल से एसएससी जीडी को देखना चाहता है, आप आराम से करियर क्रैक हब यूट्यूब चैनल को आप सजेस्ट करोगे, ताकि इस चैनल के जरिए बच्चे 2025 में अच्छे तरीके से सिलेक्शन ले सके। अब ध्यान से समझना, इसने बोल रखा है कि मिनिमम नंबर चाहिए 4 डिजिट का, ठीक है, और जो 12, 15, 24 से पूरी तरह क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, पूरी तरह क्या होना चाहिए, डिवाइड। अब ध्यान से समझना कि ये नंबर दिए गए नंबर से क्या होगा, डिवाइड होगा, क्योंकि इसने बोल रखा है रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूं कि यहां पे डिविजिबिलिटी का रूल लगाओ। आपको डिविजिबिलिटी का रूल आता होगा, सभी लोगों को आता होगा, नंबर सिस्टम अभी हमने नहीं कराया, लेकिन डिविजिबिलिटी रूल आप समझ लो कि अगर मैं बोलूं कि 3 से और 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 3 और 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 3 और 6 का नहीं, आप यूज करो यहां पे 3 और किसका, 9 का, ठीक है। यहां 6 की अभी जरूरत नहीं, हमें 3 और किसका, 9 का यूज करना। दोनों में आप क्या बोलते हो कि सम ऑफ डिजिट डिविजिबल होना चाहिए। सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए, डिविजिबल। यहां पे आप क्या बोलोगे, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल होने चाहिए। किससे होने चाहिए, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल होने चाहिए, दिए गए नंबर से आपके क्या होने चाहिए, डिविजिबल होने चाहिए। यानी सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग, क्या बोल सकते हैं हम लोग, अंकों का योग, है कि नहीं। बहुत ध्यान से देखते चले जाओ इन सब चीजों को। अंकों का योग किससे डिविजिबल होना चाहिए, 3 से, और अंकों का योग किससे डिविजिबल होना चाहिए, 9 से। आप समेशन भी कर सकते हो, अभी बहुत सारी चीजें जब मैं नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा ना, उस टाइम पे और भी अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा क्या है इसका रूल, बहुत एग्जैक्ट रूल बताऊंगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से हिट करेगा। लेकिन अभी यहां पे ये समझ लो कि 3 या फिर 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो क्या होता है कि सम ऑफ नंबर किससे डिवाइड होना चाहिए, 3 से या फिर 9 से। वो पूरी संख्या 3 और 9 से पूरी तरह क्या होगी, डिवाइड, ठीक है। अब यहां पे समझना कि दिया गया नंबर 12, 15, 24 से भी डिवाइड होगा या फिर इसके फैक्टर से भी डिवाइड होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि दिया गया नंबर 12, 15, 24 से क्या होगा, डिवाइड होगा, या फिर इसके फैक्टर से भी डिवाइड हो सकता है। तो बताना 15 का अगर फैक्टर बनाने की कोशिश करें तो 3 बनेगा और क्या बनेगा, 5। अगर 5 की डिविजिबिलिटी रूल आप जानते हो तो 5 की डिविजिबिलिटी रूल ये कहती है कि लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 नहीं तो क्या होना चाहिए, 5। क्या होना चाहिए, 0 नहीं तो 5। अब समझना कि 0 तो सब में है, यानी इस डिविजिबिलिटी रूल को क्या कर दिया हमने, फेल कर दिया। अप्लाई किसका करेंगे हम लोग, 3 का। करो आप इसमें 7 और 1 8 नहीं हो सकता, 6 और 1 7 नहीं हो सकता, 9 और 1 10 नहीं हो सकता, 8 1 9 हो सकता है। यानी ये वो ऐसा नंबर है जो दिए गए नंबर से क्या होगा, पूरी तरह डिवाइड होगा, और ये 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है जो दिए गए नंबर से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो देख लो, इतने अच्छे तरीके से आप शॉर्ट तरीके से अच्छे तरीके से बना रहे हो। अगर वीडियो अच्छे तरीके से देख रहे हो ना, तो लिटरली मैं बोल रहा हूं कि इस हिसाब से तो क्वेश्चन आपने नहीं बनाया होगा। जो भी एसएससी जीडी का बच्चा है वो इस हिसाब से तो क्वेश्चन नहीं बनाया होगा। मैं ये जानबूझ, ये एकदम रियल कॉन्सेप्ट आपको बोल रहा हूं। अभी देखना आगे भी क्वेश्चन हम लोग कितना इजी तरीके से बनाएंगे, लेकिन वो दोनों चीजें आप रिमेंबर रखना, ठीक है। चलते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या बोल रहा है, अब ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है कि 5 अंकों की छोटी संख्या, कितने अंकों की चाहिए, 5 अंकों की। देखना पहले हर एक ऑप्शन 5 डिजिट के हैं, हर एक ऑप्शन 5 डिजिट के हैं, तो सर है, अब यहां पे तो स्किप नहीं होगा। चलो अब ध्यान समझना कि वो दिया गया नंबर 30, 45, 60 से भाग देने पे शेष ये बचता है, भाग देने पे क्रमशः आपके पास शेष ये बचता है। तो ध्यान समझना कि मैंने अब बोल दिया कि अब यूज हम लोग शॉर्ट तरीका करेंगे, अब एलसीएम निकालने की झंझट खत्म, ठीक है। अब यहां पे समझना, ये बोल रखा है कि 30, 45, 60, 30, 45 और 60, ठीक है। रिमाइंडर आपके पास क्या बचना चाहिए, 20, 35 और कितना, 50। मतलब हम इससे डिवाइड करें, रिमाइंडर हमारे पास ये बचना चाहिए। बताना इस टाइप के क्वेश्चन आपने पीछे कर रखा है कि नहीं कर रखा है, कर रखा है या नहीं कर रखा। अभी मैंने कराया दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का, मैंने क्या बोला कि इस टाइप को आप याद रखना, देखना आगे चल करके हम इस चीज का यूज करेंगे। हम क्या करते थे कि इनके बीच का डिफरेंस को हम दिए गए नंबर में, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 10 है। तो हम क्या करते थे, जब भी आंसर लिखते थे तो एलसीएम माइनस क्या चीज, डिफरेंस। यानी जो भी ये आंसर लिखे गए हैं ना, जो भी आंसर लिखे गए हैं वो एलसीएम में से 10 को क्या करके घटा करके लिखे गए, 10 को क्या करके घटा करके लिखे गए। अब क्या करना है, आपको क्या करना है कि दिए गए नंबर में आप क्या करना है, दिए गए नंबर में 10 को जोड़ लेना है, क्योंकि ये सारे ऑप्शन 10 को क्या करके एलसीएम में से 10 को घटा करके लिखे गए हैं। ये सारे नंबर एलसीएम में से 10 को घटा करके लिखे गए हैं। आप अपने मन से क्या करो, 10 को जोड़ दो, 10 को क्या करो, इसमें जोड़ दो। जैसे ही आप 10 को जोड़ोगे तो ध्यान समझना, जैसे आप 10 को जोड़ोगे यहां पे कि ये आपके पास कितना होगा, 100, कितना होगा, 70। ये ऑप्शन आपके लिए कितना होगा, 10060। ये ऑप्शन आपके लिए कितना होगा, 10090, और ये ऑप्शन क्या होगा आपके लिए, 10080।
ठीक है। अब ध्यान समझना, जितना भी मैंने येलो कलर लिख रखा है ना, वो येलो कलर दिए गए नंबर का क्या होगा, एलसीएम। क्योंकि जब भी ये आंसर लिखा गया है ना, वो एलसीएम माइनस 10 यानी 10 को घटा करके लिखा गया है, हमने 10 को जोड़ दिया, यानी वो दिए गए नंबर का क्या है, एलसीएम है। दिए गए नंबर का क्या है, एलसीएम है। यानी ये जो जितने भी येलो कलर है ना, वो 30, 45, 60 से पूरी तरह क्या होंगे, डिवाइड होंगे। 30, 45, 60 से पूरी तरह क्या होंगे, डिवाइड होंगे। और मैं ये बोल रहा हूं कि अगर ये 30, 45, 60 से पूरी तरह डिवाइड है, ये जितने भी येलो कलर है, तो वो उनके फैक्टर से भी क्या होगा, डिवाइड होगा। वो उनके फैक्टर से भी क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। तो देखो 45 का फैक्टर बनाओगे तो 9 और क्या बनेगा, 5। क्या बनेगा, 9 और 5। तो 5 का तो रूल अप्लाई नहीं होगा, तो किसका रूल हम अप्लाई करेंगे, 9 का। किसका रूल अप्लाई करेंगे, 9 का। और 9 का रूल हमने बता दिया आपको कि सम ऑफ नंबर किससे डिविजिबल होना चाहिए, 9 से। किससे डिविजिबल होना चाहिए, 9 से। तो करो यहां पे 7 और 1 8 नहीं होगा, चलो 6 और 1 7 नहीं होगा, 9 और 1 10 नहीं होगा, 8 और 1 9 हो जाएगा। यानी ये जो ऑप्शन है वो दिए गए नंबर से पूरी तरह डिवाइड होगा और उसमें ये रिमाइंडर बचेगा और वो डिजिट कितने के हैं, 5 अंक के डिजिट है। देख लो ये कितना फास्ट बना रहे हो। इस हिसाब से इस तरीके से क्वेश्चंस को बनाओगे, मैं ये गारंटी लेके कह सकता हूं कि आप ऐसे क्वेश्चंस को नहीं पढ़े हो। आप ध्यान से देख लो, एसएससी जीडी आप कोई भी वीडियोस उठा करके देख लो, ठीक है। मैं ये गारंटी कह सकता हूं ये सारे क्वेश्चन एसएससी जीडी के आप उस लेवल के क्वेश्चन को इतने अच्छे तरीके से कर रहे हो। अगर ये आपने पार्ट 1 पार्ट 2 देख रखी है तो एसएससी जीडी का लेवल देख लो और इस क्वेश्चन का लेवल देख लो, आप ऑटोमेटिक मिला लोगे, ठीक है। चलते हैं और समझते हैं इन सब चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है कि इसने ये बोल रखा है कि 2890 में से फाइंड द लीस्ट नंबर द मस्ट सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 2890 सो दैट ऑब्टेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 18 24 30 इट गिव्स रिमाइंडर इज 4। यानी ये बोल रखा है कि 2890 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए ताकि 18 24 30 से भाग देने पे प्रत्येक स्थिति में क्या शेष बचे, 4 शेष बचे। तो इस क्वेश्चन को मेरे हिसाब से आपको फिर से किससे जाना है, वाया ऑप्शन। जितने भी यहां पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो सारे क्वेश्चन हम वाया ऑप्शंस करेंगे, आप ध्यान से देखते चले जाओ, ठीक है। इसने बोल रखा है कि 2890 में दिए गए संख्या में से कौन सी ऐसी छोटी संख्या को घटाएं ताकि 18 24 30 से भाग देने पे शेष क्या बचे, आपके पास 4 बचे। तो उठाते हैं पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन अगर हमने उठाया है तो 2890 में से हमने किसको माइनस करा, 5 को, तो आपके पास रिजल्ट कितना है, 2885। आप किसी एक नंबर से डिवाइड करके देख लो। हमने 18 से डिवाइड करा, 18 से डिवाइड करा तो देखना 28 ये कितना हो गया आपके पास, 85। अब यहां पे देखो 18 एकम कितने हो गए, 18 एकम कितने हो गए बाबू, 18। यहां पे ये कितना हो गया, 10। अब यहां पे 18 6 108 पूरा कैंसिल आउट हो गया, रिमाइंडर कितना बच गया, 5। यानी इस हिसाब से जो क्वेश्चन वो बोल रहा है ना, उस हिसाब से ये चीज तो सही नहीं है। ये क्वेश्चन ये इस हिसाब को कंसीडर को फॉलो नहीं करता कि 18 से उस नंबर में डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या बचा, 5, लेकिन रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 4। यानी ये ऑप्शन हमारे लिए क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब चलते हैं दूसरे ऑप्शन पे। दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है कि 2890 में से आप माइनस किसको करो, 6 को। तो कैरी आपके रिमाइंडर कितना बच गया, 2800 आपके पास कितना बच गया, ये 84। 2800 कितना बच गया आपके पास, 84। थोड़ा सा स्पेस कम है, यहां पे लिखते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हम उठा रहे हैं, 2890 में से हमने माइनस किसको करा है, 6 को, तो यहां पे बचा 28 और कितना, 84। अब 2884 को आप डिवाइड किससे करो, 18 से। 18 एकम 18 ये कितना बचा, 10। 18 से कितना हो गया, 108 और 108 को कैंसिल आउट करो, रिमाइंडर कितना बच गया, 4। अब देखो क्या ये ऑप्शन इस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, तो यस, ठीक है। यानी हमारे लिए ऑप्शन क्या होगा, 6 सही होगा कि इस संख्या में 6 को हटा देंगे तो 18 24 30 से डिवाइड करने पे, 18 24 30 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर हर एक केस में कितना बचेगा आपके पास, 4, ठीक है। अच्छे तरीके से अगर वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक करना ना भूलो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो और अपने दोस्त सर्कल में आपको हमेशा शेयर करते रहना है इस चीज को। इस वीडियो को जहां से शेयर कर सको आप शेयर करो ताकि ऐसे सब क्वेश्चन वो भी बच्चा अच्छे तरीके से बना सके, ठीक है। चलते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास क्या बोल रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 10 15 18 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता है, कोई शेष नहीं बचे। यानी डायरेक्ट आप एलसीएम निकाल लो, एलसीएम निकालोगे 10 15 18 का ना, तो कभी भी 4 अंक का भाज्य संख्या नहीं आएगा, वो आपको निकालना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हम बुक के मेथड से जाए ना तो 4 अंकों की बड़ी संख्या लिखते हैं, एलसीएम से डिवाइड करते हैं और जो भी आपके पास रिमाइंडर बचता है सीधे बड़ी संख्या में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। वो सारी रूल हम समझते हैं, बुक की तरीका हम समझते हैं, लेकिन शॉर्ट तरीका क्या हो सकता है आपको यहां पे मैं समझा रहा हूं और अच्छे तरीके से आप समझो। ये सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपके एसएससी जीडी 2025 में पूछे जा सकते हैं और ये जो भी पूछे गए क्वेश्चंस है, जो भी बेसिक होती है वो मैंने दोनों पार्ट में करा रखी है, आप अच्छे तरीके से आप देख लो उस सब चीजों को, ठीक है। अब यहां पर समझना कि आपके पास क्या दे रखा है कि 10 15 और क्या चीज 18। मैंने क्या बोला है कि अगर 10 15 18 से अगर वो नंबर पूरी तरह डिवाइड है ना तो उसके फैक्टर से भी क्या होगा, वो डिवाइड होगा, उसके गुणनखंड से भी क्या होगा, डिवाइड होगा। तो ध्यान से देखना, इसका अगर फैक्टर हम देखें तो ये 9 और ये क्या है, 2 है। तो देखना
आपके पास यहां पे रूल किसका लगेगा? 9 का। किसका रूल लगेगा? 9 का। 9 का यानी 9 की डिविजिबिलिटी रूल, और वो चीजें हमेशा क्या होती है? आसान होती है। 9 की डिविजिबिलिटी रूल आप लगा लो तो देखना 9 9 9 9, ये पहले ही आपके पास क्या हो गया? आपके पास 9 या 27, और ये चीजें क्या होगी? कैंसिल आउट होगी, यानी ऑप्शन ये हमारे लिए क्या होगा? सही होगा। चलते हैं दूसरे ऑप्शन पे देख लेते हैं। तो 9 और 7 कितने हो गए? 16। 16 और 8 कितने हो गए? 24, और 24 कभी भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। चलते हैं आपके पास, ये तो देखो ना 2 2 4 1 5, ये तो 5 डिजिट का हो गया, ये तो ऐसे ही नहीं है। अब देखो 9 2 18, 18 और 8 कितने हो गए? 26, और 26 भी कभी भी आपके पास डिविजिबल नहीं होगा, यानी हमारे लिए ऑप्शन ए करेक्ट है। देख रहे हो कितने सेकंड में कर रहे हैं, कितने सेकंड में आप इस क्वेश्चन को उड़ा रहे हो, लेकिन अगर आप एलसीएम निकालते रह जाओगे, करते रह जाओगे, ये नहीं होने वाला। आप करके देख लेना, ठीक है? एलसीएम निकालोगे, उसको मल्टीप्लाई करते हुए चले जाओगे, और जहां पे भी 4 डिजिट का बड़ा नंबर होगा वहीं पे हमारा क्या है? लास्ट नंबर है, ठीक है? लेकिन आप क्वेश्चन को हमेशा ऐसे ही करना, बहुत अच्छे तरीके से आप कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप पढ़ो, इसको अच्छे तरीके से आप पढ़ो। क्या बोल रखा है इसने कि फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच डिवाइडेड बाई 12 18 21 28 गिव्स रिमाइंडर कितना है? 5। क्या दे दे? 5 दे दे। मैंने बोल रखा है कि आपको शुरुआत दौर में जो भी क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं उन सब चीजों को बहुत अच्छे तरीके से आप देखो। अगर ये बताओ, इसने क्या बोल रखा है कि आपके पास 12 18, फिर आपके पास क्या है? 21, फिर आपके पास क्या है? 28, इससे भाग देने पे हर एक केस में रिमाइंडर क्या बचना चाहिए? हर एक केस में आपके पास क्या बचना चाहिए? 5, ठीक है? तो बताना इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। तो आप बोलोगे कि सर एलसीएम निकाल लो, उसमें 5 को क्या कर दो? जोड़ दो। एलसीएम निकाल लो, 5 को जोड़ दो, लेकिन एलसीएम जो होना चाहिए ना, वो फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 अंक की बड़ी संख्या होनी चाहिए, ठीक है? अब ये बताओ 4 अंक की बड़ी संख्या लिखो, उसके एलसीएम से भैया भागो, कितनी सारी चीजें कॉम्प्लेक्स करनी है, लेकिन मैं बोल रहा हूं ना नहीं करना, ध्यान समझना इस चीज को। यानी यहां पे 4 डिजिट का बड़ा, तो ये तो गया, ये तो ऑप्शन ऐसे ही गया, क्योंकि ये स्टार्ट किससे है? 3 से, और बड़ा डिजिट स्टार्ट किससे होता है? किससे स्टार्ट होता है? 9 से। तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही गया कि ये ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं सकता। 25% क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया कि आपके पास 3 ही ऑप्शन है कि एलिमिनेट करना है, ठीक है? अब ये ध्यान समझना, ये जितने भी तीनों ऑप्शन लिखे गए हैं ना, ये 5 जोड़ के लिखे गए, 5 जोड़ के लिखे गए हैं, तो 5 इसमें क्या करोगे? घटाओगे। 5 इसमें क्या करोगे? घटाओगे। घटाओ 5 इसमें, तो देखना यहां पे 5 जैसे घटाओगे तो 9 8 क्या बचेगा आपके पास? 2 9। इसमें घटाओ आप लोग तो 9 8 आपके पास 2 8, इसमें घटाओ आप लोग 9 8 3 0, यानी सारे ऑप्शन में हमने 5 को घटा करके लिख दिया, और 5 को घटा करके लिखा यानी ये चीज दिए गए इन सब चीजों का क्या है? एलसीएम है। जो भी हमने येलो कलर में यहां पे लिख रखा है ना, वो दिए गए नंबर का क्या है? एलसीएम है, ठीक है? अब समझते हैं हम इन सब चीजों को, यानी ये जो नंबर है ना, ये नंबर दिए गए नंबर से पूरी तरह क्या होगा? डिवाइड होगा, और उसके फैक्टर से भी क्या होगा? डिवाइड होगा, ठीक है? तो अब देखो इसमें जो आपको सबसे आसान लगे, यानी हमें लग रहा है 9 × 2, ठीक है? तो हम रूल किसका लगाएंगे? 9 का, क्योंकि 9 की डिविजिबिलिटी रूल हमारे लिए क्या होती है? इजी होती है। ध्यान से समझना। अब ध्यान समझना, ये आपके पास है कितना? 9 और 9 कितने हो गए? 18, 18 8 26, और 26 2 28, तो ये तो गया, 9 से डिवाइड नहीं होगा। 8 8 16, 16 और 2 कितने हो गए? 18, और 18 और 9 कितने हो गए? 27, यानी ये ऑप्शन हो सकता है। अब यहां पे समझना कि आपके पास से 9 8 कितने हो गए? 17 17 3 20, ये तो होगा नहीं, यानी हमारे लिए ऑप्शन सी क्या है? इसका राइट आंसर है। आप कैसे भी करके देख लेना, ये आंसर यही होगा, ठीक है? आप यहां कितना अच्छे तरीके से आप लेवल से कर रहे हो ना इन सब क्वेश्चंस को, आप सोच नहीं सकते हो इस लेवल का आप कर रहे हो। ये सारे क्वेश्चन टफ है, सारे क्वेश्चन, ये सारे एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन से आप अच्छे तरीके से लगा रहे हो और यूज कर रहे हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच डिवाइडेड बाय 15 80 है इससे, और गिव्स रिमाइंडर। फिर से वही चीज कि रिमाइंडर डिफरेंट दे, फिर से वही चीज यूज करेंगे। ध्यान समझना कि आपके पास 15 है, 28 है, 21 है, फिर आपके पास क्या है? 24 है। इससे भागा देने पे रिमाइंडर क्या बचे? 9, फिर आपके पास रिमाइंडर क्या बचे? 22, इससे भाग देने पे कितना बचे? 15, इससे भाग देने पे कितना बचे? 18। यानी आपको इससे डिवाइड करना है, तो यानी इसका हमें क्या निकालना है? एलसीएम। और रिमाइंडर ये बचे तो हमें क्या करना है? डिफरेंस को इसको माइनस करना है, अगर अच्छे तरीके से आप समझ रहे हो तो, ठीक है? तो ये देखना सबके बीच का डिफरेंस कितना है? 6। सबके बीच का डिफरेंस कितना है? 6। यानी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या करोगे? एलसीएम में से उसके डिफरेंस को क्या करोगे? माइनस करोगे, देन वो चीज हमारे लिए क्या होगा? उसका रिजल्ट होगा, ठीक है? अब यहां पे समझना कि एलसीएम जो भी इसका होगा, मैं भी नहीं जानता कि क्या हो। अब एलसीएम आपके पास हमेशा क्या डिफरेंस में क्या करोगे? 6। यानी ये जितने भी ऑप्शंस लिख रखे हैं ना, वो 6 घटा करके लिख रखे हैं। क्या करके? 6 घटा करके लिख रखे हैं। तो आप क्या करो? 6 को इसमें जोड़ दो। 6 को क्या करो? इसमें जोड़ दो। जैसे आप 6 को जोड़ोगे ना, तो 9240, ये आपके लिए क्या होगा? 9251, ये आपके लिए कितना होगा? 9250, और ये आपके लिए क्या होगा? 92, आपके पास ये कितना होगा? 61, ठीक है? सब में आप क्या कर दो? जोड़ दो। जितना उसने घटा रखा है ना, 92 यहां पे आपके पास होगा 62, सॉरी
ये कितना होगा आपके पास 6 2। चलो अब ये क्या करो कि जितना भी मैंने येलो कलर में लिख रखा है ना, वो व्हाइट वाले कलर का क्या है, एलसीएम है। जितने मैंने ये येलो कलर में लिख रखा है वो चीज व्हाइट कलर का क्या है, एलसीएम। ध्यान से वीडियो को देखना, ये शॉर्ट ट्रिक बहुत ही महंगी पड़ सकती है अगर अच्छे तरीके से नहीं देख रहे हो तो, ठीक है। और समझो इस चीज को। अब यहां पे देखना, ये क्वेश्चन लेवल है, ये क्वेश्चन लेवल है बाबू, अगर मिला रहे हो ना, ये क्वेश्चन लेवल का है, ऐसे सीजीएल का है, अब मिला करके देख लेना, ठीक है। अब यहां पे समझना कि 15, 28, 21 और 24 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो ये सारी एलसीएम हमारे पास आ गई, यानी वो दिया गया नंबर जो होगा ना, ये इससे क्या होगा, डिविजिबल होगा, और इसके फैक्टर से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो आप देखो इसके कौन सा फैक्टर बना सकते हैं जो हमारे लिए आसान रूल देता है डिविजिबिलिटी रूल में। तो आपके लिए मैं तो देखता हूं कि 8 या 24, यानी ये 3 है और ये क्या है 8 है, तो 3 का रूल हमारे लिए क्या है, आसान है। तो 3 का रूल हमारे लिए आसान है, तो ध्यान समझना, 4 और 2 6, 9 6 कितना हो गया आपके पास, 9 6 15, यानी आपके पास ये तो डिविजिबल है। चलो 5 1 6 6 2 8 और 9 8 17 नहीं है। अब यहां पे आपके पास हो गया 5 2 7 9 7 16 नहीं है। अब यहां पे देखो 6 2 8 8 2 10 10 9 19 कभी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे लिए क्या है, इसका राइट आंसर है, ठीक है। निकालोगे तो निकालोगे कैसे, ध्यान समझ लेना। पहले आप उसकी एलसीएम निकालोगे, ठीक है। आपके पास 4 अंकों की बड़ी संख्या यानी 9 से डिवाइड करोगे, फिर आपके पास 4 अंकों की बड़ी संख्या में एलसीएम से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, जो भी रिमाइंडर आएगा बड़ी संख्या में क्या करोगे, माइनस करोगे, और फिर डिफरेंस को भी क्या करोगे, माइनस करोगे। तो इतना काम करते करते ना थक जाओगे, लेकिन अगर ये चीज तरीका आपको आ रही है ना, अच्छे तरीके से समझ में आ रही है, देन ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आ रहा है। चलते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है आपसे, पढ़ना इस क्वेश्चन को कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 8 12 15 से 8 12 15 से क्या करे, 20 से पूर्णतः विभाज हो जाए। फिर से सेम क्वेश्चन कि पूर्णतः विभाज हो जाए और लेकिन बड़ी संख्या चाहिए। देखो सब बड़ी संख्या है, सभी बड़ी संख्या है। अब ये बताओ कि पूरी तरह विभाज हो जाए तो आप इसके फैक्टर से भी क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। तो 3 इंटू क्या चीज 5, रूल किसका आसान होता है, 3 का। लगा लो आप इसको, 27 और 5, 27 और 5 कितने हो गए, 32, कटेगा नहीं, ठीक है, 3 से नहीं कटेगा। 27 और 8, 27 और 8 कितने हो गए 25, सॉरी 35, नहीं कटेगा आपके पास। अब देखो 27 और 4 कितने हो गए 31, नहीं कटेगा। ये आपके पास 27 और 6 कितना हो गया 33, और 33 क्या हो गया 3 से डिवाइड होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे लिए राइट आंसर है। इतना क्विक सेकंड में नहीं कर सकते, मैं बार बार बिलीव करो इस पे, इतना क्विक सेकंड में क्वेश्चन नहीं कर सकते जितना ये इस टाइप में लगता है टाइम। आप जा करके सोल्यूशन भी देख सकते हो आप, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। और क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए क्या बोल रहा है, ध्यान समझना, ये बोल रहा है क्वेश्चन सेम है, ठीक है, क्वेश्चन सेम है, बोलने का और पढ़ने का नजरिया अलग है, पूछने का नजरिया इसने अलग कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हो, आप इसको बोल सकते हो, लड़की वही है मेकअप अलग है, ठीक है। यानी क्वेश्चन का वही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन के में मेकअप हमने कर दिया कि अब वो डिस्टेंस क्या कर दिया कि 4000 5000 के बीच। बच्चा सोचते रह जाएगा, अरे 4000 5000 के बीच में हम क्या ही करें, ठीक है, कौन सा नंबर सोचे। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको 4000 5000 के बीच में ये नंबर ही दिए गए हैं, और यहाँ पे ऑप्शन भी स्किप हो सकते थे अगर 4000 5000 से, अगर 4000 से नीचे होता 5000 से ऊपर होता। तो ये सारे नंबर 4000 5000 के बीच के हैं, तो ऑप्शन कोई भी एलिमिनेट नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब आपके पास है कि 4000 5000 के बीच में का नंबर है, तो आपके पास किससे डिवाइड होना चाहिए, 11 18 21 से, और आपके पास डिवाइडर नहीं। चलो अब आपके पास 18 का रूल क्या होगा, 9 इंटू 2। आपके पास 9 का रूल आप जानते हो, 9 का रूल लगा लो, 6 3 9, 9 4 कितने होते हैं, 9 4 13। आपके पास 13 डिवाइड होगा तो नहीं। चलो 5 और 5 10 4 14, नहीं। चलो यहाँ पे देखो 4 और 1 5 10, 10 8 18, यस। चलो अब आपके पास है 6 2 8 4 12, नो। कितना अच्छे तरीके से आप कर रहे हो, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपके पास 1000 2000, तो हम चाहते हैं कि ताकि इस क्वेश्चन का कमेंट आप लोग करो, इस क्वेश्चन का कमेंट आप लोग करो कि बताना इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। इस क्वेश्चन का हमें कमेंट चाहिए, भर के कमेंट आने चाहिए, अगर जो भी बच्चा रेगुलर हमारी वीडियो को अच्छे तरीके से देख रहा है, ठीक है, कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और बहुत अच्छे तरीके से आपने एलसीएम एचसीएफ में बहुत अच्छा प्यार दिया, बहुत अच्छे वीडियो को लाइक किए, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। जय हिंद।